नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सबने वो वीडियो तो मेरी देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि चीन हमारा दोस्त है और हम हर हद तक कोई भी देश अगर चीन पर आरोप लगाएगा कि जी कोरोना वायरस चीन ने फैलाया है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम हर हद तक चीन का समर्थन करने वाले हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर जगह, चाहे वो G20 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, कोई भी जगह हो, हम चीन का अंधाधुंध सपोर्ट करने वाले हैं। तो उसमें ही उसी समय साबित हो गया था कि चीन आज की तारीख में रूस को अपना एक तरीके से पालतू ही बना चुका है। जी हाँ, क्योंकि रूस की इमेज ये नहीं थी, रूस के एक तगड़ा और धाकड़ देश की इमेज थी जिसे वो आज की तारीख में खो चुका है। और आपको बता दूं कि वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कुछ दिन पहले दुनिया भर में एक तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मेडिकल टीम भेज रहे थे, अपने इक्विपमेंट भेज रहे थे, अमेरिका तक को उन्होंने मेडिकल सप्लाई भेजी थी। उनकी खुद की हालत आज बहुत बुरी हो चुकी है। वो खुद राजधानी छोड़कर अपने प्रधानमंत्री को सब कुछ सौंपकर सारी जिम्मेदारी जो टास्क फोर्स का मुखिया बनाकर राजधानी से दूर अपने महल में पहुंच गए हैं। जी हाँ, क्योंकि कोरोना से डर सबको लग रहा है। अब जा शुरू में भले ही इन्होंने एक तरीके से मजाक बनाया हो कोरोना का, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड लीडर हो, लेकिन अब सबके अकल ठिकाने और होश ठिकाने आ चुके हैं। इस समय हालत खराब है रूस की सबसे ज्यादा। रूस में हालत तो खराब है, साथ ही पुतिन के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा उभर रहा है। जी हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी, डॉक्यूमेंट्री भी देखी। लोग कह रहे हैं कि वहां पर कि आपने अमेरिका को क्यों, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चलिए आपने इटली को दिया, आपने जर्मनी को दिया, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन को आपने भेज दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप इतने बड़े हैं। ये तो एक गलत बात थी। और आज वहां पर लोगों को मास्क की कमी है, डॉक्टर्स को मास्क नहीं मिले आज की तारीख में। जी हाँ, हॉस्पिटलों के बाहर एम्बुलेंस है जो मरीजों को लेकर खड़ी है, लंबी लंबी लाइनें, लेकिन हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। तो ये हालत वहां पर है। और वहां का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनकी एक अच्छी इमेज थी, मैं भी मानता था एक अच्छे आदमी थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस अंधाधुंध तरीके से चीन का सपोर्ट किया, मैं खुद हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कि एक तरीके से आपको पपेट बन गए चीन के। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उनका एक बयान मुझे बहुत गलत लगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी मतलब कि जैसे कि कोरोना फैलाने में चीन का कोई भी हाथ नहीं है और कोई चीन से सवाल क्यों पूछ रहा है। भला अब ये बताइए भले मानुस कि कोरोना वायरस चीन ने नहीं फैलाया तो और किसने फैला दिया? भाई जर्मनी ने फैलाया या इंडिया ने फैलाया? किसने फैलाया? सबको पता ही तो खुली बात है कि कहाँ से फैला, लेकिन आप तो बिल्कुल अंधा आंख ही बंद कर लिया आपने तो। और अब पहले आपने खुद दुनिया का मजाक बनाया दुनिया भर में अपनी इमेज बनाने के लिए, और आपके खुद के देश की हालत खराब है। लोग आपका विरोध तक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का बहुत जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। और इस बात से उनका जो वहाँ के जो आपको बताओ, जैसे कि हमारे यहाँ पर या फिर कहीं भी और, इसलिए हर देश का जो नेता है वो अपने लोगों को अपने ढाढ़स बंधा रहा है इस समय में, उन्हें सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री ने मतलब कि अलग अलग तरीके से, यूनिक तरीके से लोगों को एक तरीके से मोरल बूस्ट किया। लेकिन रूस में क्या हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अपना महल छोड़कर भाग गए हैं एक तरीके से, और मतलब कि अपने जो मॉस्को वाले महल को छोड़कर बाहर एक जो आइसोलेटेड जगह पर वहां पर चले गए हैं, अपने वहां पर महल में रह रहे हैं और वहीं से ही देश को संबोधित कर रहे हैं, जो काफी गलत बात है। और उन्होंने खुद कोरोना वायरस से निपटने के लिए खुद कमान नहीं संभाली है, अपने डिप्टी को वहां पर बैठाकर वो निकल लिया है, जो बिल्कुल अभी है, इनएक्सपीरियंस आदमी है, बिल्कुल अभी कुछ 2-3 महीने पहले वो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो सोचिए कि क्या हालत हो सकती है उस देश के। और इसलिए थोड़ा जानकर ढाढ़स भी मिलते हैं कि हम अच्छे देश में रहते हैं, हमारा देश बेहतर है, हमारे नेता बेहतर है, हमें कम से कम मोरल तो बूस्ट कर रहे हैं। और अच्छी तरीके से हम जो इन एग्जाम्पल को देखकर वहां पर पर डे 5 से 6 हजार बता दूं मरीज आ रहे हैं, और वहां पर 60 से 65 हजार मरीजों की संख्या हो चुकी है। हालत खस्ता है, खराब है। और उससे ऊपर उनका जो मेन चीज थी जिससे उनका रेवेन्यू आता था, ऑयल, उसने तो और भी ज्यादा उनकी हालत खराब कर दी। क्योंकि अब वहां पर उनकी जो रूस की जो रूबल है ना, वो ऑलमोस्ट इंडिया के इक्वल आ चुकी है। जी हाँ, 74 रुपए में ही $1 मिल रहा है, और 74 रुपए में ही नहीं, हाँ, और 74 रूबल में ही $1 मिला, यानी कि बराबर है, 1 रुपए के बराबर 1 रूबल आ चुका है, रशियन रूबल, जो काफी मतलब कि इससे पहले काफी ऊपर था। तो यानी कि उनकी हालत बहुत ज्यादा बदतर है, उनका राष्ट्रपति छोड़कर भाग चुका है। आप इस पर कमेंट करें, मुझे जरूर बताएगा कि आप क्या कहना चाहोगे व्लादिमीर पुतिन के बारे में, और साथ ही इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।